हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी का लगातार एग्ज़ाम चल रहा है। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो चुका, 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हो चुका, 2 अक्टूबर को वैसे गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को नवरात्रा स्थापना दिवस है। तो अब जो है आपके 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपको एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और आज हम जो हैं ओल्ड शिफ्ट जीके जीएस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कवर करेंगे, जिसमें हम टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए इस क्लास के एंड तक। और लगातार आप सभी एसएससी एमटीएस की जितनी भी शिफ्टें हो रही हैं उनका लगातार पेपर सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सभी पेपर सॉल्यूशन की टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे जो आपके जीके जीएस के प्रश्न होंगे। तो चलिए फर्स्ट पर्सन से हम बात करेंगे एक एक करके। फर्स्ट पर्सन दे रखा है खालिस्तान, उसके बाद दे रखा है उस्ताद, जिन्होंने 1940 के दशक में यानी 40 के दशक के अंत में इस कला शैली को किस कला शैली को पुनर्जीवित किया, जिसमें केलू चरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता शामिल हैं। तो कौन सी? बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है उड़ीसी, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? राइट आंसर रहेगा इसका सी रामचंद्र। नेक्स्ट बात करें ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मेलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो यानी सुष्वंत सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है साथियों आप सभी के लिए 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों में 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, बिल्कुल यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है जैसा कि भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो कांटेदार और यानी कांटेदार वन और झाड़ियाँ राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली खालिस्तान मनाई जाती है। तो होली हिंदू महीने के अनुसार किस महीने में आती है? बिल्कुल फाल्गुन पूर्णिमा राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है, जिससे परिधीय तंत्रिकाओं और से यानी श्रेय की समस्या उत्पन्न होती है? तो बिल्कुल विटामिन B1 की कमी से बीरी बीरी होता है, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिक आय के संबंध में परियोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन परियोज्य आय हमेशा व्यक्तिक आय से कम होती है। नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा ऊष्मा समिति? बिल्कुल स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन, 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है मलयालम कवि वल्लल थोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने खालिस्तान नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान यहाँ पर दिया। तो राइट आंसर रहेगा मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है प्लेइंग एट माई वे
आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा लिखी गई? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये लिखी गई है। जैसा कि आपको लगातार ये जो प्रैक्टिस सेट है, अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है एमटीएस का, एमटीएस के लगातार जो भी शिफ्टों में पेपर सॉल्यूशन होंगे उन सभी को आपको इस चैनल में कंटिन्यू आपको डाला जाएगा, ताकि आप सभी को सभी शिफ्टों के एग्जीक्यूट वर्जन मिल सके। तो इससे पहले कि हमने डाल रखे हैं, और आप सभी में से अगर कोई भी फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर एसएससी जीडी एक्सपीरियंस है, तो उन सभी को जो है जीडी के लिए जो है लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज, और संपूर्ण सिलेबस का एक यानी अलग से प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो आप सभी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय धावक ने यानी फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का अमलान बोरगोहेन। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 45 राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा दादाभाई नारोजी। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है जीव रिच यानी जीव रिच डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? तो सभी को पता है नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा से संबंधित बिल्कुल पर्सन बनने की पूरी संभावना हर शिफ्ट में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर रहेगा लता मंगेशकर को। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप सभी प्रैक्टिस सेट को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सभी फ्रेंड्स को क्लास को शेयर करते रहें। और आप सभी को बता दें, हमारी जो एसएससी के लिए कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जीडी हो, एमटीएस हो, उसके लिए कंटिन्यू जो क्लासें मिलती हैं वो सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे, ये 2 प्रैक्टिस सेट आपको रोजाना देखने को मिलेंगे इस चैनल में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय पार्श्व गायक को मतलब लता मंगेशकर राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है? तो फिलिप्स वक्र करेक्ट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीबी है? तो राइट आंसर रहेगा केरल। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की खालिस्तान के तहत जावक प्रेषण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया? तो ये राइट आंसर इसका रहेगा उदारीकृत प्रेषण योजना। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, गुरु निरंजन राउत और गुरु रामहरि दास को खालिस्तान नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था? तो उड़ीसी करेक्ट आंसर रहेगा उड़ीसी नृत्य के लिए। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों की खालिस्तान तक ऋण प्रदान करती है। तो उद्यमियों को जो है 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती हैं, लोन प्रदान करती है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी फ्रेंड्स को बता दें, हम आपको
2018 से लेकर 2023 तक का जो भी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, वो अलग से आपको डेली करवाया जाएगा, जिसका एक टाइमिंग रहेगा। उसमें बस वही पेपर होगा जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन रहेगा। इसमें आपको कंटिन्यू जीके जीएस के पर्सन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पर्सन है साथियों आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो नीति आयोग हमारा राइट आंसर रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ढाका में। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब ये हो गया एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट नई प्रश्नों की बात, जो 1 नंबर से वापस 25 तक कवर करेंगे। जैसा कि साथियों हमने जो अभी पेपर सॉल्यूशन किया वो किया था हमने यहाँ पर 14/9/2023 का 4 बजे से 6 बजे की शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन किया था। अब इससे पहले की जो शिफ्ट हुई है उसका भी पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे और आप सभी को बता दें, अधिकतर जो पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन से होते हैं। मतलब ओल्ड पेपर जो भी होते हैं उन सभी को अगर आप सभी को अच्छे से पूरा पढ़ लें तो आपके जो जीके जीएस का जो पर्सन है ना उन्हीं में से बैठ जाएगा। और बचा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स लेटेस्ट जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से जो है बिल्कुल पर्सन बनने की संभावना रहती है। तो आप सभी को इस चैनल में कंटिन्यू एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए एक अलग से मतलब जो है टाइम सेट किया जाएगा कि किस टाइम कौन सी क्लास रहेगी, करंट अफेयर्स रहेगी, जीके जीएस रहेगी, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन रहेगी। इस तरह टॉपिक वाइज क्लासों का सबका पेपर सॉल्यूशन जो करवाया जाएगा उसका टाइमिंग रहेगा। तो एक बिल्कुल कह सकते हैं एक बैच नया शुरू होगा जीडी एग्ज़ाम वालों के लिए। तो नेक्स्ट पर्सन है साथियों हमारा अमन सहरावत, किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल अंडर 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता था? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा आर्य समाज कहते थे। तो 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए साथियों आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर चीज़ को हर काम को करने के लिए मेहनत लगती है और उसके लिए चाहिए मोटिवेशन। तो आप सभी का एक लाइक एक शेयर हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम करता है। तो आप सभी बिल्कुल क्लास को शेयर ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका एक गज़ल कहा जाता था? तो बिल्कुल मल्लिका एक गज़ल कहा जाता था बेगम अख्तर को। नेक्स्ट पर्सन है यारकर शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी यारकर जो शब्द हैं वह क्रिकेट से संबंधित है साथियों, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सनन किस प्रशिक्षित नर्तकी है? तो किसकी प्रशिक्षित नर्तकी है? तो कथक राइट आंसर रहेगा, 3 ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करें तो शिवालिक श्रेणी राइट आंसर रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बृहदेश्वर का मंदिर का जो निर्माण किया गया था ये राज प्रथम द्वारा किया गया था। 4th ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आप सभी का ट्रेन टू पाकिस्तान, मतलब ट्रेन टू पाकिस्तान उपविन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो सुष्वंत सिंह जी के द्वारा ये जो है लिखा गया था उपविन्यास, 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान कौन सा रहा? 2021 के अनुसार जो है 66वां रहा था। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्नि यानी अग्नि वलय से संबंधित मतलब सबसे अच्छा संबंधित है? तो अग्नि वलय से संबंधित सबसे अच्छा कौन सा है? तो बिल्कुल ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। तो प्रशांत अग्नि वलय सबसे अच्छा बिल्कुल ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। ये 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और इसके अगले दिन 15 अगस्त को भारत में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, खालिस्तान के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह ध्रुवे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो तमिलनाडु नहीं है, मध्य प्रदेश के आदिवासी नर्तक और गायन अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार नट्टू वनार अर्थात यानी पोन्नैया, वडीवेलु, शिवानंदम और चैत्रिया जो तंजौर बंदूक के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने आधुनिक को आकार दिया। तो भरतनाट्यम को आधुनिक आकार दिया। 4th ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर रहेगा, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? तो 1919 में घटित हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह। नेक्स्ट है 2022 के विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 में हर वर्ष 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान नामक एक लॉन्च किया। तो पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है, आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो बिल्कुल बंगाली एक उपन्यास है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का नामकरण। तो जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न था, ऑक्सीजन और नामकरण रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? तो एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? तो बिल्कुल अरिजीत सिंह राइट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? तो बेरी हमारा राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य रहेगा आय और व्यय पर नज़र रखना। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी नंबर का प्रश्न है, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष राइट आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। तो ये सभी जो प्रश्न है जो 25-25 के सेट में आपको 2 बार करवाए, ये जो हैं बिल्कुल ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है 2023 का। तो फ्रेंड्स आप सभी को इस पेपर सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लगातार एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, उन सभी के लिए लगातार आप जीके जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करना है, ताकि आने वाला जो एमटीएस का एग्ज़ाम है ना साथियों, बिल्कुल मैं आपको एक रणनीति के साथ अलग से जो है बैच रखेंगे, जिसमें केवल हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स में फोकस करेंगे। और साथ में जो भी हिंदी इंग्लिश में से जो भी एक चूज करेगा, मतलब फॉर्म भरते समय जो हिंदी से मतलब यहाँ पर फॉर्म भरने वाला है, उन सभी के लिए हिंदी ग्रामर की जो है क्लासेस शुरू करेंगे,
जिसमें आपको हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप सभी लगातार जुड़े रहिए और आप सभी को जो है इस वीडियो को, इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। मिलेंगे साथ में नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।